नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सिंह। गौर कीजिए, कुछ ज़रूरी बातों पर आपका ध्यान चाहता हूं। मेन मीडिया में आप ये खबर सुन रहे होंगे कि यूपी के दो लड़के यूपी के दो लड़के यूपी के दो लड़के ये कह रहे हैं, यूपी के दो लड़के ये कर रहे हैं। ये सुन सुनकर अगर गौर किया जाए, क्या आपको नहीं लगता कि ये यूपी के दो लड़के कुछ बड़ी गलती कर रहे हैं? जी हाँ, वो गलती ये कर रहे हैं कि एक ऐसे शख्स को नज़रअंदाज कर रहे हैं जिसके साथ ना दिखने से भारी नुकसान हो सकता है, और ये चंद्रशेखर रावण हैं। वैसे तो दो लड़कों की तिगड़ी जयंत चौधरी को लेकर पूरी होनी थी, लेकिन वो चले गए हैं जय और वीरू के साथ। जिसमें बात गौर करने की ये है कि इस जय और वीरू की जोड़ी के सामने एक मजबूत तिकड़ी लानी बहुत ज़रूरी है, यानी ये अमर अकबर एंथोनी, इनको लाना बहुत ज़रूरी है। यूपी के दो लड़कों की दिक्कत ये है कि जिसके पास 2% वोट और कुछ जिलों में वोट हैं, उसके चरण चूमने के लिए मरे जा रहे हैं, लेकिन जिसके पास पूरे देश भर में वोट है उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। जिसके पीछे अखिलेश की मानसिकता नज़र आती है। पीडीए की बात करना अलग बात है, लेकिन उसे समझना और उसे क्रियान्वित करना अलग बात है। हाल ही में राज्यसभा के चुनाव में इसका परिचय पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव को दे दिया है और बता दिया है कि पीडीए को समझना और उस पर काम करना कैसे होता है। अखिलेश ने एक निडर योद्धा स्वामी प्रसाद मौर्य, जो हमेशा लोकतांत्रिक की बात करते हैं, उन्हें जिन जातिवादी लोगों के कहने पर बाहर किया है, वह जातिवादी विधायक और सांसद खुद अखिलेश को धोखा देकर चले गए हैं। इस बात के लिए अखिलेश यादव की अपरिपक्व समझ दिखती है। अखिलेश यादव की मानसिकता पर इसलिए भी सवाल उठता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर को धोखा दिया था, जिसका जवाब उसे हार के साथ मिल गया था। अब भी अखिलेश यादव की नीयत पर संदेह हो रहा है। चंद्रशेखर से अब तक संपर्क करने में देरी का मतलब है कि अखिलेश यादव के दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है। चंद्रशेखर महीनों से पश्चिम यूपी की नगीना सीट पर मेहनत कर रहे हैं। वैसे तो चंद्रशेखर आज़ाद को दलित, पिछड़े और मुस्लिमों में बहुत लोग पसंद करते हैं, खासकर महिलाएं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रेज युवाओं में है। चंद्रशेखर का वोट पूरे देश भर में है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। एक सवाल ये भी उठता है कि राहुल गांधी ने अब तक चंद्रशेखर से संपर्क क्यों नहीं किया, जबकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा हरियाणा में भी पहुंच गई है, हरियाणा भी पार कर चुकी है। अखिलेश यादव के दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है। लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों के लिए यह सोचना भी सही है कि जहां बीजेपी दिन ब दिन नए नए हथकंडे अपनाकर अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है, वहीं अखिलेश 2022 वाली गलती फिर से न दोहरा दे। अखिलेश में वो दूरदर्शिता नहीं है जो बीजेपी के तंत्र में है। बीजेपी चंद्रशेखर की मानसिकता से परिचित है। उनको मालूम है कि चंद्रशेखर की लड़ाई हमारी ही विचारधारा के खिलाफ है, वरना तो 1-2 सीट का लालच देकर कभी भी अपने साथ मिला लेते। चंद्रशेखर के पास वोट है, ये बात बीजेपी को पता है कि 5 में 1 मिलाने से वह संख्या 6 हो जाती है, और उसी अगर 5 में 1 घटा दे तो वह संख्या 4 हो जाती है। मैथ के जोड़ घटाव के अनुसार यह सिर्फ एक संख्या कम होती और एक संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन समीकरण में यह संख्या 2 हो जाती है। अगर अखिलेश 2022 के चुनाव में सही राजनीति और सही रणनीति अपनाते तो यूपी में अखिलेश की सरकार होती। अखिलेश यादव में अत्यधिक महत्वाकांक्षा है। समय रहते अगर जयंत चौधरी से बात करते तो आज यह परिस्थिति नहीं होती। आज की परिस्थिति कुछ और होती। युद्ध वही जीतता है जिसके तर्कस में सारे तीर हों, जिसके पास सारे हथियार हों और सारी नीति होश हवास में बनाई गई हो। बीजेपी ताकतवर होकर भी एक एक वोट को इकट्ठा करना चाहती है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे यूपी को लेकर अखिलेश यादव और अविनाश पांडे पर भरोसा कर रहे हैं। अब अविनाश पांडे और अखिलेश राहुल गांधी के सामने चंद्रशेखर की कैसी तस्वीर रखते हैं, इसके आधार पर ही यूपी में अखिलेश, राहुल गांधी और चंद्रशेखर का गठबंधन का स्वरूप बनेगा। कांग्रेस ने यूपी का प्रभार अविनाश पांडे को दे रखा है। अखिलेश यादव और अविनाश पांडे ही अब इस बात का निर्णय करेंगे कि चंद्रशेखर को गठबंधन में रखा जाए या नहीं। जिस तरह मध्य प्रदेश में जातिवादी कमलनाथ ने कांग्रेस को डुबो दिया, अविनाश पांडे की मानसिकता कैसी है यह देखना
बाकी है। यहाँ जो दिखता है वही बिकता है वाली थ्योरी चलती है। इसी को परसेप्शन यानी ज़बरदस्ती अपनी राय को जनता की राय दिखाना, यानी हम जो सोचते हैं आप भी वही सोचते हैं, ये साबित करना, इस काम में स्ट्रीम मीडिया का बड़ा योगदान है। एक तो लोगों के दिमाग में यह बात भी बैठी हुई है कि स्ट्रीम मीडिया जो कहता है, स्ट्रीम मीडिया जो बताता है वही बात सही होगी और वही बात सच्ची होगी, लेकिन यहाँ उसका उलट हो रहा है, जिससे वह यह परसेप्शन बनाने में सफल हो रहे हैं कि राहुल गांधी, अखिलेश और मोदी की लड़ाई में मोदी भारी है। जबकि अगर चंद्रशेखर को भी इस लड़ाई में शामिल करके बताएं तो यह लड़ाई दिलचस्प और अलग होगी। यही खेल स्ट्रीम मीडिया आपके साथ और हमारे साथ खेल रहा है। वह बार बार आपको बताते हैं कि मोदी के सामने कौन, एक अकेला सब पर भारी, ऑपरेशन लोटस, बीजेपी जीत रही है, इसलिए सारे नेता यहाँ आ रहे हैं, मोदी की गारंटी। और इस खेल के शिकार राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी हो रहे हैं। वह अपनी अपनी महत्वाकांक्षा में इतना भी नहीं देख रहे हैं कि जनता में यह परसेप्शन हमारे खिलाफ काम कर रहा है। हमें इस परसेप्शन को तोड़कर जनता में यह संदेश देना है कि हम भी मजबूत स्थिति में हैं। जो लोग गठबंधन के साथ हैं वे इंतजार कर रहे हैं कि कब मायावती या चंद्रशेखर गठबंधन में आकर इसे मजबूत बनाएंगे, और चंद्रशेखर गठबंधन में शामिल नहीं हुए, और अगर चंद्रशेखर गठबंधन में शामिल नहीं हुए या मायावती गठबंधन में शामिल नहीं हुए तो सपा और कांग्रेस के लिए सीट निकाल पाना असंभव है। अभी मायावती ने भी अपने सारे पत्ते नहीं खोले हैं। अमित शाह ने मायावती के भतीजे को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है, जिससे मायावती गदगद है। मायावती ने अभी तक सीटों पर प्रत्याशी नहीं खड़े किए हैं। चर्चा यह है कि मायावती वही उम्मीदवार उतारेंगी जहां गठबंधन का प्रत्याशी मजबूत होगा, जिससे गठबंधन के प्रत्याशी को हराया जा सके। और कितनी सीटों पर वह उम्मीदवार उतारेंगी उसी से यह तय होगा कि जितनी सीटों पर वह उम्मीदवार उतारेंगी उसी से तय होगा कि यूपी के लड़के क्या करेंगे। जिस तरह 2022 के चुनाव हारने की वजह खुद अखिलेश यादव और उसकी ओवर कॉन्फिडेंशियल टीम है, आज भी उसके और उसकी टीम के कार्यकलाप वैसे ही हैं। अखिलेश यादव के अंदर ठहराव नहीं है, उसके अंदर चंचलता है। आज भी वह सीरियस सवालों के जवाब हंसी मजाक में देते हैं। जिस तरह तेजस्वी यादव ने अपने पिता की खोई हुई विरासत को मजबूती से फिर से खड़ा किया है वह काबिले तारीफ है। जिस तरह से तेजस्वी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बोला, उससे तेजस्वी की अलग ही छवि बनकर उभरी है। अखिलेश ने इसका बिल्कुल उलट किया है। अखिलेश अपनी वैसी छवि बनाने में कामयाब नहीं हुए हैं, बल्कि उन पर अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है। बात यही है कि जो लोग देश के लिए अच्छा चाहते हैं, देश के लिए अच्छा सोचते हैं, देश से प्यार करते हैं, संविधान से प्यार करते हैं, उन सब की इच्छा यही है कि ये गठबंधन सफल हो, विपक्ष मजबूत हो, क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत होगा तो लोकतंत्र बचा रहता है। समय समय पर पार्टियां गठबंधन करती हैं, लेकिन आज वोटर चाहता है कि यह गठबंधन सफल हो और यह गठबंधन बने। राजनीति में रोज कुछ ना कुछ नया घटित हो रहा है, जिसकी बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि कल राजनीति में क्या होगा। जब आप सोकर उठते हैं तो राजनीति में कुछ न कुछ हो चुका होता है। जैसे सृष्टि को ईश्वर चलाते हैं, वैसे ही आज हमारे देश को दो मस्त चला रहे हैं, जो पता नहीं अपनी मस्ती मस्ती में क्या कर बैठे। आज की ये हमारी वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके बताएं। अभी हम नए हैं, आपके लिए और क्या बेहतर करें सुझाव दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।